Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will going to study about the development and growth of long bone. So except clavicle पता है आप सबको, कॉलर बोन. So except clavicle, the development and the growth of bone begins during intrauterine period. ठीक है, इंट्रायूट्राइन पीरियड से आपकी जो बोन है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों उसमें होना शुरू हो जाता है. इंट्रायूट्राइन पीरियड क्या होता है? जब फीटस डेवलप होता है इनसाइड द यूट्रस. जब स्टार्ट होगा फीटस यूट्रस के अंदर डेवलप होना, उसको आप बोलोगे अपना इंट्रायूट्राइन पीरियड. ठीक है, इंट्रायूट्राइन पीरियड से बोन डेवलप और ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, एक्सेप्ट क्लेविकल नहीं होती, बाकी सारी बोन्स होती है. तो ये इंट्रायूट्राइन से जब स्टार्ट होती है और कब तक होती है? आपका अडल्ट स्केलेटल मैच्योरिटी पीरियड तक. ये वाला पीरियड होता है आपका 16 to 18 ईयर्स, जब आप 16 से 18 साल के हो जाते हैं. अब हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द बोन में दो इवेंट्स आते हैं. फर्स्ट इवेंट होता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेजिनस मॉडल. ये होता है पहले, ये होता है. ठीक है, फिर होता है हमारा ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेजिनस मॉडल टू बोन. ठीक है, पहले होगा आपका डेवलपमेंट होगा कार्टिलेजिनस मॉडल का, फिर जब ये डेवलप हो जाएगा उसके बाद इसी मॉडल का ऑसिफिकेशंस होगा. किस में ऑसिफिकेशन होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके बोन में. अब कार्टिलेजिनस क्या होता है? ये होता है एक टेम्पररीली फ्रेमवर्क होता है इसमें. ठीक है, जो कि हाइलाइन कार्टिलेज का बनता है. जैसे आप मानो कोई ढांचा, आपको कोई चीज़ बिल्ड करनी है तो उसके लिए आप पहले उसका ढांचा तैयार करोगे, एक फ्रेमवर्क तैयार करोगे. ठीक है, बोन के लिए ये फ्रेमवर्क होता है हाइलाइन कार्टिलेज का, जो आपका एज अ टेम्पलेट होगा बोन फॉर्मेशन के लिए. और ये कब होएगा? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में. ठीक है, क्या होता है कार्टिलेजिनस मॉडल? कार्टिलेजिनस होता है एक टेम्पररी फ्रेमवर्क होता है. किस चीज़ का बना होता है? हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बोन फॉर्मेशन के लिए अपने फ्रेम को तैयार करते हैं. अब यहाँ पे एक टर्म आया हाइलाइन कार्टिलेज. जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है. ठीक है, क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, प्लस कुशनिंग प्रोवाइड करता है. और हाइलाइन कार्टिलेज आपका
कोलेजन प्रोटीओग्लाइकन से बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम ओपनली डिफाइन करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेजिनस मॉडल। अब इसमें जब आपकी बोन बनना शुरू होएगी, बोन बिगिंस टू डेवलप। ठीक है, कब होगी डेवलप? आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ किससे डेवलप होगी? अभी हमने पढ़ा कार्टिलेजिनस मॉडल से। ठीक है, उस कार्टिलेजिनस मॉडल को बोलते हैं कार्टिलेजिनस प्राइमोर्डिया। अब बोन का डेवलपमेंट कार्टिलेजिनस प्राइमोर्डिया से होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ठीक है, जिसमें आपका कंडेंसेशन होता है मेसेनकाइम का। अब ये मेसेनकाइम है, बोन बिगिंस टू डेवलप एम्ब्रियोनिक लाइफ में। जब आपकी कार्टिलेजिनस मॉडल से बोन बिगिन होगी तो उस कार्टिलेजिनस मॉडल को बोलेंगे कार्टिलेजिनस प्राइमोर्डिया। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। अब एन होता किस तरीके से? ये कंडेंसेशन होता है। किस चीज़ का होता है? आपको इतना तो पता है, हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस मॉडल आपका हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। हाइलिन कार्टिलेज के सराउंडिंग पेरिकॉन्ड्रियम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक लेयर बनना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। और इस ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं मेसेनकाइम। तो हाइलिन कार्टिलेज की सराउंडिंग में जो पेरिकॉन्ड्रियम है, जिस प्रोसेस को हम मेसेनकाइम बोलते हैं, उस मेसेनकाइम का कंडेंसेशन होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है आपका कार्टिलेजिनस प्रिमोर्डिया से बोन का डेवलपमेंट, जो किस दौरान होती है? आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान। ठीक है, अब आ गया आपका जो सेकंड इवेंट है, जिसको हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन ऑफ अ कार्टिलेजिनस मॉडल टू बोन। अब इस सारे प्रोसेस के बाद आपकी बोन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब किस हिसाब से होगी वो हम पढ़ेंगे। जब इंट्रायूट्राइन पीरियड का 5th वीक, कौन सा वीक? 5th वीक स्टार्ट होता है, तब आपकी जो बोन है वो ऑसिफाई करना स्टार्ट कर जाती है। जिसे कहाँ से होती है ऑसिफाई? इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, मिडल पार्ट ऑफ बोन से। ठीक है, इसको शॉर्ट में पीसीओ भी बोलते हैं। इंट्रा यूट्राइन पीरियड में जब आपका 5th वीक स्टार्ट होता है तो आपकी बोन ऑसिफाई करने लग जाती है। जो वो ऑसिफाई करती है, कहाँ से स्टार्ट होता है ऑसिफिकेशन? फर्स्ट, पहला जो ऑसिफिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, आपकी बोन के बीच में से स्टार्ट होता है, मिडल ऑफ द बोन में से। ठीक है, उसके बाद आपका कैपिलरीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है।
अब ये मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। अब यहाँ पे आ गया आपका फर्स्ट डायग्राम। अब इस डायग्राम में हम देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो ये जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे आपका पेरिकॉन्ड्रियम बोन कॉलर फॉर्म होने लग गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो बोन की वॉल्स हैं वो कैल्सिफाई हो रही हैं, ठीक है। और कैल्सिफिकेशन ऑफ वॉल्स हो रहा है और आपका पेरिकॉन्ड्रियम जो बोन है वो फॉर्म होने लग गया है। नीचे आप देख सकते हैं सेकंड में, सेकंड मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि ये मिडल ऑफ द बोन है तो इसमें आपका प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, मतलब फर्स्ट जब बोन ऑक्सीफाई होना स्टार्ट होगी तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी, प्लस आपकी कैपिलरीज का अपीयरेंस आपको दिखने, आपके कैपिलरीज आपको दिखने लग जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड डायग्राम पे। ये सेकेंड डायग्राम पे ये जो थर्ड डिनोटेड है, ये क्या है आपका मिडल ऑफ द बोन। मिडल ऑफ द बोन में आपकी न्यूट्रिएंट वेसल्स एंटर करेंगी, ठीक है। मैं आपको अभी एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी, इसकी रिटर्न एक्सप्लेनेशन, तो वो आपके लिए और इजी होगा। और मैं उसमें मार्क्स कर दूंगी कि फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, ठीक है। अब क्या मैंने क्या बताया आपको थर्ड पे, कि ये आपका मिडल ऑफ द बोन है जिसको आप डायाफाइसिस भी बोलते हैं, और इसमें क्या होगा आपका न्यूट्रिएंट वेसल्स एंटर करेंगी, ठीक है। यहीं पे आपका फोर्थ भी है। फोर्थ में ये जो पेरिकॉन्ड्रियम बना हुआ है आपका, ठीक है, वो आपका पेरिओस्टियम में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पेरिकॉन्ड्रियम बना हुआ है, जो आपका फर्स्ट में अपीयरेंस हुआ था कैल्सिफिकेशन के दौरान, अब वो पेरिकॉन्ड्रियम आपका पेरिओस्टियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ में आप देख रहे हैं, फिफ्थ में आपका सेकंड सेंटर आएगा ऑसिफिकेशन का, ठीक है। अब लास्ट डायग्राम पे हम वापस जाते हैं। इसमें आपका ये जो सेकंड मार्क है ये आपका प्राइमरी सेंटर है, और वापस आते हैं हम अपने सेकंड डायग्राम पे। इसमें आपका ये जो फिफ्थ है ये आपका सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है। फर्स्ट वाले में प्राइमरी और इस वाले में सेकेंडरी, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। अब इसको अच्छे से देखिए, सब कुछ फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो सिक्स्थ डिनोटेड है ये है ऑसिफिकेशन ऑफ शाफ्ट, और इसमें बीच में ओस्टॉइड फॉर्मेशन हो रखा है, ठीक है। और इसको आप बोलेंगे डिस्टल एंड, ये तो पता ही है डिस्टल एंड है ये, प्लस सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन ये भी है, यहाँ से भी आपकी बोन ऑसिफाई होना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। अब इस डायग्राम पे आपकी जो बोन है वो फुल ऑसिफिकेशन मोड पे है, ठीक है, पूरी ऑसिफाई हो चुकी है। ये जो इसका सेवेंथ है, जहाँ पे सेवेंथ लिखा है, ये आपका ऑसिफिकेशन पॉइंट है, इसको बोलेंगे मुझे, ये फुल ऑसिफिकेशन हो चुका है यहाँ से, प्लस एपिफाइसिस और डायाफाइसिस यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा एपिफाइजियल प्लेट्स के थ्रू, जिसको हम एपिफाइजियल कार्टिलेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं पे ऊपर देखेंगे आप एट्थ में आपका एपिफाइजियल जो प्लेट्स हैं वो फाइनली बोन से रिप्लेस्ड हो जाएंगी, जो क्या इंडिकेट करेंगी कि अब बोन आपकी फुल्ली मैच्योर है, प्लस इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेजेस और कैंसलस बोन ऊपर भी है, नीचे भी, आपके प्रॉक्सिमल पार्ट पे भी है, प्रॉक्सिमल एंड पे भी है और डिस्टल एंड पे भी है, ठीक है। अब जो लास्ट डायग्राम है इसमें आपकी एक पूरी कॉम्पैक्ट बोन फॉर्म हो चुकी है,
जिसमें आपकी एपिफाइसिस भी है, नीचे भी एपिफाइसिस है, बीच में आपका डायाफाइसिस आ गया जो आपका प्राइमरी सेंटर था, ऊपर आपका एक मेटाफाइसिस आ गया। ठीक है। सो इस तरीके से हमारी जो कार्टिलेजिनस मॉडल से बोन बनती है ऑक्सीफाई होके। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक रिटन एक्सप्लेनेशन दूंगी, शॉर्ट वीडियो डाल के, और उससे आपको और इजी होएगा इन डायग्राम्स को समझना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।